चलिए जानते हैं बिहार की हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना अब नए चरण में पहुंच गई है। 10,000 रुपए की पहली सहायता के बाद अब जीविका महिलाओं के रोजगार का सर्वे कर रही है। रिपोर्ट के आधार पर अगली किस्त जारी की जाएगी। बिहार में जल्द ही 20,000 से अधिक सेविका और सहायिका पदों पर बहाली शुरू होगी। समाज कल्याण विभाग बिहार ने तैयारी पूरी कर ली है और नए पुराने आंगनबाड़ी केंद्रों के रिक्त पद भरने के लिए जिलों को निर्देश जारी कर दिए हैं। अप्रैल के बाद प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। बिहार में किसान अब हाईटेक खेती की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। सीवान इस मामले में राज्य में सबसे आगे है, जबकि सारण दूसरे नंबर पर है। नालंदा, मुजफ्फरपुर और वैशाली के किसान भी नई तकनीक अपना रहे हैं। वहीं शेखपुरा, अरवल, लखीसराय और मुंगेर में अभी संख्या कम है। बिहार में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक बिजली बिल बकाया है। अब इसे वसूलने के लिए अभियान तेज होने जा रहा है, साफ संकेत है। बिल जमा नहीं करने पर कनेक्शन काट दिया जाएगा। सशस्त्र सीमा बल ने टेढ़ागाछ के फतेहपुर सीमा चौकी पर ग्राम समन्वय बैठक की। नेपाल चुनाव को देखते हुए भारत नेपाल सीमा सोमवार रात से 72 घंटे के लिए सील रहेगी। अधिकारियों ने ग्रामीणों से शांति और सुरक्षा बनाए रखने में सहयोग की अपील की है। मुजफ्फरपुर में जिला भू अर्जन कार्यालय में मापकों की कमी के कारण रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे सहित कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं अटक गई हैं। मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी डबल रेल लाइन और पारू में गंडक पुल जैसी परियोजनाएं भी प्रभावित हैं। पटना में कभी फगुआ का अलग ही रंग होता था, जहां महामूर्ख सम्मेलन और टोलियां बनाकर फगुआ गाने की परंपरा थी। समय के साथ ये आयोजन और उत्साह कम हो गए हैं। पहले होलिका के लिए लकड़ी जमा करने का उत्साह रहता था और लोग मिलजुल कर होली। नेपाल के परसा जिले में 5 मार्च को होने वाले प्रतिनिधि सभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। कुल 1090 अस्थायी मतदाता पंजीकृत किए गए हैं, जिनके लिए वीरगंज कारागार और जिला डाकघर में मतदान केंद्र बनाए गए हैं। भोजपुरी अभिनेता गायक खेसारी लाल यादव को बाहुबली सुनील पांडे ने काराकाट सीट से चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया है। यह वही सीट है जहां से पवन सिंह चुनाव हार चुके हैं। भागलपुर में सहरसा भागलपुर पैसेंजर ट्रेन में महिला के गले से सोने का लॉकेट झपट लिया गया। रेल पुलिस में प्राथमिकी दर्ज, आरोपियों की तलाश जारी। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की सक्रिय राजनीति में एंट्री को लेकर चर्चा तेज है। राज्यसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच 5वीं सीट को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं कि यह निशांत के लिए सुरक्षित हो सकती है। बिहार में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक बिजली बिल बकाया है। अब इसे वसूलने के लिए अभियान तेज होने जा रहा है, साफ संकेत है। बिल जमा नहीं करने पर कनेक्शन काट दिया जाएगा। बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने कैथी लिपि से देवनागरी में अनुवाद के लिए 220 रुपए प्रति पृष्ठ की भारी भरकम दर निर्धारित की है। पारदर्शिता के नाम पर केवल ऑनलाइन भुगतान की अनिवार्यता ने ग्रामीण आबादी और गरीब किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पूर्वी चंपारण में होली के दौरान ड्यूटी से अनुपस्थित रहने पर 37 सिपाहियों को एसपी स्वर्ण प्रभात ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। पुलिस विभाग में इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। भागलपुर के स्वामी विवेकानंद आईटीआई में टाटा मोटर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने 27 फरवरी 2026 को कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव आयोजित की। 277 अभ्यर्थियों में से 78 छात्रों का चयन हुआ, जिन्हें मौके पर ज्वाइनिंग लेटर मिले। चयनित छात्रों को 17,213 रुपए मासिक वेतन मिलेगा। होली 2026 से ठीक पहले सब्जियों मांग बढ़ने और आपूर्ति घटने से कटहल 120 रुपए, परवल 150 रुपए और भिंडी 100 रुपए प्रति किलो बिक रही है। शाकाहारी भोजन पसंद करने वालों के लिए कटहल की मांग विशेष रूप से बढ़ी है। इस महंगाई ने आम लोगों का रसोई बजट बिगाड़ दिया है। भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। पार्टी द्वारा जारी आधिकारिक सूची में बिहार भाजपा के कद्दावर नेता और सरकार में मंत्री नितिन नवीन को राज्यसभा भेजने का फैसला लिया गया है। भागलपुर के गोपालपुर अंचल से जुड़े सरकारी दस्तावेज धरहरा गांव के एक निजी घर से बरामद किया गया है। प्रशासनिक जांच जारी, म्यूटेशन मामलों पर भी सवाल उठने लगे हैं। मोतिहारी के केसरिया प्रखंड में रधवा नाला पार करते समय एक दूसरे को बचाने की कोशिश में 6 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। गांव में मातम पसरा है और प्रशासन ने सहायता प्रक्रिया शुरू कर दी है। पूर्णिया स्थित भाजपा जिला कार्यालय में आयोजित होली मिलन समारोह का एक वीडियो वायरल होने के बाद विवाद खड़ा हो गया है। वीडियो में जिलाध्यक्ष पर एक महिला नेत्री के साथ अमर्यादित व्यवहार का आरोप लगा है, जिससे पार्टी के भीतर ही नाराजगी बढ़ गई है। वरिष्ठ नेताओं ने इसे पद की गरिमा के खिलाफ बताते हुए कार्रवाई की मांग की है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJAY के तहत पहले जहां प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा मिलता था, वहीं कई परिवारों को अब कुल 10 लाख रुपए तक का इलाज कवरेज मिल सकेगा। आइए जानते हैं।
पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र के सांसद पप्पू यादव की अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। आवश्यक जांच जारी है और समर्थक उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं।